हाँ हाँ बच्चों, विद्याधनम द्वादश पाठा, इसकी वर्ड मीनिंग मैंने आप सबको लिखने और याद करने के लिए दी थी। आप सबने लिखी या नहीं लिखी, लेकिन अब लिख लेंगे क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छा पाठ है, इसलिए इसे ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे भी। चौर्यार्यम, चोरों के द्वारा चुराने योग्य। राजहार्यम, राजा के द्वारा छीनने योग्य। भ्रातृभाज्यम, भाइयों के द्वारा बांटने योग्य। भारकारी, भार बढ़ाने वाली। प्रच्छन्न गुप्तम, अत्यंत गुप्त। भोग करी, यानी भोग का साधन उपलब्ध कराने वाली। परा माने सबसे बड़ी, और राजस्व माने राजाओं में। यहीं तक आपके 2 श्लोकों की वर्ड मीनिंग है, बाकी जो नहीं होगी वो मैं यहाँ पे बताऊंगी। इतनी ही आज आपको पढ़ाते हैं। 2 श्लोक, 4 हैं इसमें, इसलिए 2 आज और 2 कल, दोनों की हिंदी संकेत और संदर्भ डाल करके आप सब अपनी कॉपी में लिखेंगे। पहले तो पाठ का जो नाम है विद्या धनम, यानी विद्या रूपी धन। जो हम विद्या अध्ययन करते हैं, वो जो हमारा विद्या है वो हमारा सबसे बड़ा धन है। इस पाठ में यही बताया गया है। पहला श्लोक, न चौर्यार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। विद्याधनम, विद्या रूपी धन। सर्वधनम, सर्व माने सभी, धनम माने धनों में, प्रधानम माने श्रेष्ठ है। विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ होता है। क्यों? न चौर्यार्यम, इस धन को, इस विद्या रूपी धन को, न चौर्यार्यम, न चोर चुरा सकता है, न मतलब ये चोरों के द्वारा चुराने योग्य है। इस धन को चोर भी नहीं चुरा सकते हैं। न राजहार्यम, और न राजा के द्वारा छीना जा सकता है। न भ्रातृभाज्यम, न भाइयों के द्वारा बांटने योग्य है। न च भारकारी, और न ही हमें भार बढ़ाने वाला, हमारे लिए भार बढ़ाने वाला होता है। व्यय कृते, व्यय माने होता है खर्च। खर्च माने जितना ही हम इस विद्या रूपी धन का उपयोग करेंगे, उतना ही वर्धत एव नित्यम, उतना ही हमेशा ये बढ़ता है। विद्या रूपी धन व्यय करने पर, खर्च किए जाने पर, अब खर्च कैसे करते हैं इसका? जैसे हम आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे को पढ़ते हैं, उसमें हमारा होता है व्यय करना, यानी खर्च करने पर सदैव या नित्य बढ़ता है। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ धन होता है। एक बार फिर से, न चौर्यार्यम, न चोरों के द्वारा चुराने योग्य है, न चोर चुरा सकते हैं। न राजहार्यम, न राजा के द्वारा छीनने योग्य है। न भ्रातृभाज्यम, न भाइयों में बांटा जा सकता है। न च भारकारी, और भार बढ़ाने वाला भी नहीं होता है। खर्च करने पर हमेशा या नित्य, नित्य माने हमेशा, बढ़ता ही है। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है। प्रधान माने श्रेष्ठ होता है। विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ होता है। एक बार केवल हिंदी, विद्या धन सभी धनों में श्रेष्ठ होता है। यह धन चोरों के द्वारा चुराया नहीं जा सकता है, न राजा के द्वारा छीनने योग्य है, न भाइयों में बांटा जा सकता है, और न ही भार बढ़ाने वाला होता है। इस धन को
व्यय करने पर जितना ही व्यय करते हैं उतना हमेशा बढ़ता है। विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ धन होता है। इस तरीके से आप सब इसकी हिंदी अपनी कॉपी में संकेत और संदर्भ डाल करके लिखेंगे। संकेत में न चौर्हार्यम डॉट डॉट करके सर्वधनम प्रधानम, और इसके बाद एक लाइन छोड़ देंगे, संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक रुचिरा के विद्याधनम नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, एक लाइन छोड़ करके हिंदी में अनुवाद या अर्थ हेडिंग डाल करके लिखेंगे। इसके बाद आगे दूसरा श्लोक। मुझे विश्वास है कि आप सबको इसकी हिंदी आ गई होगी। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरूणाम गुरुः, विद्या बंधुजनो विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते, नहि धनम विद्या विहीनः पशुः। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम, जो विद्या रूपी धन होता है ये नरस्य, नरस्य नर माने होता है मनुष्य का, अधिकम माने अधिक, रूपम माने रूप, मतलब सबसे अधिक ये सौंदर्य प्रदान करने वाला होता है। विद्या रूपी धन मनुष्य का मतलब ये सबसे अधिक सौंदर्य होता है। विद्या नाम धन मनुष्य का सबसे अधिक रूप माने होता है सौंदर्य होता है। प्रच्छन्न गुप्तम धनम, और प्रच्छन्न गुप्तम देखो अभी अभी आपने पढ़ा है, अत्यंत गुप्त यानी गुप्त से भी गुप्त। यह विद्या रूपी धन गुप्त से भी गुप्त होता है, अत्यंत गुप्त धन होता है। ये हम किसी का आकलन नहीं कर सकते हैं कि इसके अंदर कितनी योग्यता है, इसको कितनी नॉलेज है, कितना आता है। तो ये सबसे गुप्त धन होता है, गुप्त से भी गुप्त धन होता है। यह गुप्त से भी, प्रच्छन्न गुप्तम माने गुप्त से भी गुप्त धन होता है। विद्या भोग करी, भोग करी माने भोग के साधनों को प्रदान कराने वाली है। जो विद्या है, विद्या के द्वारा जब हमें विद्या आ जाती है, हमें ज्ञान आ जाता है, तो हम उसके माध्यम से अच्छी नौकरी पाते हैं, जिससे कि हम सारे अपने उपभोग माने जिन जिन साधनों का हम उपयोग करते हैं उनको बोलते हैं उपभोग। तो उपयोग करने वाले साधनों को हम क्रय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि विद्या भोग करी, यानी भोग के साधन उपलब्ध कराने वाली है। विद्या भोग के साधन यानी उपयोग के साधन उपलब्ध कराने वाली है। अयशः यश देने वाली है। सुख करी सुख देने वाली है। जब हमारे पास सारे उपभोग के साधन होंगे, हम साधन संपन्न होंगे, विद्या रूपी धन हमारे पास होगा, तो समाज में हमारा स्थान होगा, सम्मान होगा, तो सुख मिलेगा। तो ये हमें सुख देने वाली है। विद्या गुरूणाम गुरु, यानी जो विद्या है वो गुरुओं की भी गुरु है। विद्या गुरुओं की भी गुरु होती है। विद्या बंधुजनों, विद्या ही हमारा भाई है, बंधु है। विदेश गमने यानी विदेश जाने पर विद्या हमारा बंधुजन है। बंधुजन माने अपना, जो बंधु भाई के समान होता है। विदेश जब हम जाते हैं तो विद्या ही हमारा भाई के समान हमारा साथ देती है। विद्या परा देवता, परा माने सर्वश्रेष्ठ होता है। विद्या ही सर्वश्रेष्ठ देवता है, मतलब सबसे बड़ी देवता है। विद्या ही सबसे बड़ी देवता है। विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजाओं में पूजी जाती है। विद्या राजाओं में पूजी जाती है। न ही धनम, धन की पूजा नहीं होती है। मतलब राजाओं में विद्या पूजी जाती है, धन की पूजा नहीं होती है।
एक से एक विद्वान मंत्रियों को रखा जाता है जो अच्छी राय देते हैं, विद्याओं से युक्त होते हैं। धन कितना भी हो, लेकिन यदि हमारे पास ज्ञान नहीं है, हमारे पास विवेक नहीं है, तो हम बिल्कुल कैसे हैं? विद्या विहीना पशु। विद्या से रहित, विहीन माने रहित, पशु माने पशुओं के समान हैं। विद्या से रहित मनुष्य पशु के समान होता है। एक बार फिर से सुन लेंगे। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम। विद्या मनुष्य का अत्यधिक सौंदर्य है। प्रच्छन्न गुप्तम धनम, और सबसे गुप्त से गुप्त धन होता है। विद्या भोग करी, विद्या भोग के साधन उपलब्ध कराने वाली है। यशः, यश प्रदान करने वाली है। सुख करी, सुख देने वाली है। विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विद्या बंधुजनों, विदेश गमने, विदेश गमने माने विदेश जाने पर विद्या ही बंधुजन होती है, यानी भाई के समान होती है। विदेश जाने पर, गमन माने जाना, विदेश माने विदेश, विदेश जाने पर विद्या भाई के समान होती है। विद्या परा देवता, विद्या सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे बड़ी देवता है, देवता के समान है। विद्या राजसु पूजते, राजसु यहाँ सप्तमी है, इसलिए राजाओं में, सप्तमी का बहुवचन है, तो राजाओं में विद्या पूजी जाती है। नहीं धनम, मतलब धन की पूजा नहीं होती है। विद्या विहीना पशु, विद्या से रहित मनुष्य पशु के समान होता है। यहीं तक आप सबको 2 श्लोकों का अर्थ आज पढ़ाया गया। इसी को आप सब अच्छे से लिख लेंगे अपनी कॉपी में। धन्यवाद बच्चों।